बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज जुवेद डॉक्टर। हम अक्सर आजकल बेशुमार प्रेजेंटेशंस वीडियो सुन रहे हैं, सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, ये वो इस तरह के मामलात। और ये जो हमारे पल्ले पड़ा हुआ है सीजनल सर्जरी करनी है, बाद में नहीं करनी, इसका कंसेप्ट भी गलत है। वैसे अल्लाह ताला ने कहीं नहीं लिखा कि इस सीज़न में सर्जरी कराएं या सीज़न में ना कराएं। शायद लोगों ने अपनी फैसिलिटी के लिए ये चीज़ें बना दी हैं। तो बहरहाल, जहाँ तक सर्जरी का तल्लक है या कोई भी काम है जो आपने ढंग से करना है, तो हलवा नहीं होता। हर काम में बड़े मसाइल हो सकते हैं, बल्कि हलवा बजाते खुद हलवा नहीं होता, उसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। फ्लोर लाना पड़ता है, घी, आग, सारी चीज़ें, अल्लाह की नेमतें ट्राई करके वो हलवा बनता है। तो आँख की जितनी सर्जरी है, DCR है, स्क्विंट है, और सफ़ेद मोतिया, काला मोतिया, कोई भी हलवा नहीं है। तो अगर हम सफ़ेद मोतिया की बात करें तो इसमें बाज़ औक़ात जब आप सर्जरी कर रहे हों तो बाज़ का मसाइल हो जाते हैं। पहले भी हम बातें कर रहे थे। एक मसला जो बहुत ख़तरनाक इसलिए होता है कि आपकी जो एड्रेनालिन इतनी ज़्यादा सिक्रीट हो रही होती है ड्यूरिंग सर्जरी, वो और ज़्यादा हो जाती है। आप फेको कर रहे हैं, उसका न्यूक्लियस का कोई पीस मोतिये का या पूरा मोतिये का पूरा न्यूक्लियस वो नीचे गिर जाता है। अब वो जब नीचे गिर गया है, आपके पास फैसिलिटी नहीं है और इक्विपमेंट नहीं है, चीज़ें नहीं हैं, मामलात गड़बड़ हो जाते हैं। तो ये क्यों होता है, नज़र क्यों नहीं आता? एक तो इक्विपमेंट है, दूसरा अगर हम लाइट को समझें तो लाइट जब एक लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जाती है तो वो उसकी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाती है। मसलन आप कोई लाइट है जो बाहर से आई है, तो सबसे पहले हवा में आई, उसके बाद वो कार्निया से टकराई, आँख का जो सामने वाला शीशा है, उसके बाद अंदर उसके पानी है उसमें गई। तो पानी की और डेंसिटी है, कार्निया की और डेंसिटी है, और उसके बाद आगे लेंस है, उसकी और थिकनेस है, नीचे विट्रियस है या नूर का जो पानी है उसकी और डेंसिटी। तो लाइट जो है बेचारी कई जगह पे घूम के पर्दे तक पहुंचती है। तो इसलिए जब वो न्यूक्लियस या उसका कोई पार्ट या लेंस बाज का नीचे गिर जाता है, तो उसको देखने के लिए आप उसको पानी में या थिक पानी में नहीं आपको नजर आ सकता जब तक आपके पास कोई स्पेशल डिवाइस ना हो। और जो विट्रियस है, ये कोई आम पानी नहीं है। अगर ये पतला है तो वो और बीमारी है, अगर वो बहुत थिक है तो वो ज़हर है, कोलेजन फाइबर से बना हुआ है, तो उसकी भी एक थिकनेस है, उसमें भी लाइट की प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं। तो जब हम उसको किसी मैनुअल तरीके से निकालना शुरू करेंगे न्यूक्लियस को या न्यूक्लियस के पीस को, तो क्या होगा, जो ट्रैक्शन है ये विट्रियस के फाइबर की, तो उस ट्रैक्शन से रेटिना डिटैच हो सकता है कि मसाइल और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। एड्रेनालिन पहले 1 पाव थी तो फिर किलो या 5 किलो भी हो सकती है। तो इसलिए कोई चीज़ भी हलवा नहीं है, किसी चीज़ को लाइट नहीं लेना चाहिए। और मेरे समेत मेरे जितने सीनियर दोस्त हैं या मेरे कोलीग्स हैं, कोई भी ये नहीं कह सकता कि मेरे से ज़िंदगी में ये मसला कभी हुआ नहीं, क्योंकि ये मसला होने के लिए मरीज की किस्मत, डॉक्टर की किस्मत और स्किल और डेफिनेटली अल्लाह ताला की ज़ात उसको कितना आराम दे रही होती है, वो चीज़ें प्ले कर रही होती हैं। तो बहरहाल अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला इन प्रॉब्लम्स में बंदे को ना डाले। तो ये जो हलवा है, हलवा ही रहे, ये कोई और चीज़ ना बन जाए। तो कहने का मतलब ये था कि कोई भी स्किल, कोई भी प्रोसीजर, कोई भी एक्टिविटी, इवन हलवा हलवा नहीं होती, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। थैंक यू सो मच डॉक्टर इजाज़।